हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किंग क्लासेस 777 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेल के बारे में यानी कोशिका के बारे में। तो कोशिका क्या है? कोशिका हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है यानी कि बेसिक यूनिट्स है। पूछेगा कि सबसे सूक्ष्मतम इकाई शरीर में क्या है, तो कोशिका है। जैसे एक मकान तैयार करने के लिए क्या सबसे पहला जरूरी चीज क्या है? तो सबसे पहला जरूरी चीज होता है ईंट की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर को पूरा शरीर को बनाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट्स क्या जरूरत पड़ती है? तो कोशिका की जरूरत पड़ती है। उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मकान बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता, ईंट के साथ साथ उसमें सीमेंट, बजरी, छड़, गिट्टी ये सब चीज लगता है, लेकिन सबसे बेसिक यूनिट्स क्या है? ईंट है। एक एक ईंट जोड़ करके क्या बनता है? कमरा बनता है। और ढेर सारे कमरा मिलकर के क्या बनता है? तो एक मकान बनता है यानी घर बनता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में भी उसी प्रकार से है। जैसे एक एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा अंग बना हुआ है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और लंग्स हो गया, उसके बाद ब्रेन हो गया। ये सब किस चीज से मिलकर बना हुआ है? तो सब कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टडी ऑफ सेल, यानी हम जैसे यहाँ पे कोशिका का अध्ययन हम करवा रहे हैं, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कहलाएगा साइटोलॉजी। क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। CYTOLOGY। नेक्स्ट, डिस्कवरी। अब कोशिका का कोई ना कोई तो खोज किए होंगे, तो कोशिका का खोज किए थे सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। कौन खोज किए थे? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। तो लिखेंगे रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में ये खोज किए थे। लेकिन लेकिन रॉबर्ट हुक जो खोज किए थे कोशिका का, वो किए थे मृत कोशिका को खोज, यानी मरा हुआ कोशिका का खोज किसने किए थे? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। नेक्स्ट है लिविंग सेल्स। अब होता है लिविंग में सेल्स मतलब सजीव कोशिका, यानी जीवित कोशिका का खोज किसने किए? तो जीवित खोज कोशिका का खोज जो किए सबसे पहले, वो खोज किए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक। तो सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किए? तो लीवेनहॉक ने किए। उसके बाद कोशिका का सिद्धांत किसने दिए? जैसे कोशिका का ढेर सारा अंग होता है, तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिए? तो कोशिका का सिद्धांत दिए स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने। स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद कह रहा है कि स्मॉलेस्ट सेल्स मतलब होता है सबसे छोटी कोशिका, यानी कि वैसा कोशिका का नाम बताइए जो सबसे छोटी हो। कोशिका में भी सबसे छोटा कोशिका होना चाहिए, तो कौन सा कोशिका होगा? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा नामक कोशिका जो है, कोशिका में सबसे छोटा कोशिका जाना जाता है। अब है लार्जेस्ट सेल, यानी कि कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? तो कोशिका में जो सबसे बड़ा कोशिका होता है वो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग मतलब होता है शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, वो होता है सबसे बड़ा कोशिका के नाम से उसे जानते हैं। अब है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, ये तो हो गया जीव में। अब हम देखते हैं मानव में सबसे बड़ा कोशिका और छोटा कोशिका। तो सबसे छोटा कोशिका मानव में होता है मेल का स्पर्म। मेल का स्पर्म जो होता है वो होता है सबसे छोटी कोशिका मानव में, मेल स्पर्म। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, यानी कि मानव शरीर में बताइए सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका होता है फीमेल का ओवम। कौन सा होता है? फीमेल का ओवम। फीमेल ओवम यानी अंडाणु। हिंदी क्या होगा? अंडाणु। स्पर्म का हो जाएगा शुक्राणु। उसके बाद फास्ट सेल डिवीजन। कोशिका क्या करता है कि जैसे हमारा कहीं पे ये अंग डैमेज हो गया, बात की मतलब यहाँ पे कट छट गया, तो कोशिका क्या करता है? ऐसे ऐसे रिप्लिकेशन करता है, ऐसे टूट करके और ऐसे अलग हो जाता है। तो रेप्लिकेशन को ही बोलते हैं, अलग अलग टूटने को ही बोलते हैं सेल डिवीजन। उसके उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे फास्ट सेल डिवीजन कहाँ होता है? तो सबसे फास्ट सेल डिवीजन होता है लीवर में, यानी यकृत में। देखिए कैसे सेल डिवीजन होता है। जैसे ये कोशिका है,
कोशिका है, और कोशिका के इधर वाला कोशिका क्या हुआ है, मर गया है, इधर वाला कोशिका मर जाएगा। तो ये क्या करेगा ना, अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा यानी बांट लेगा, और ये वाला कोशिका दो भाग में विभक्त होकर के इसी में ऐड हो जाएगा। जहाँ पे कट छट जाता है, देखते होंगे कि घाव घाव हो जाता है ना, कट छट जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ का सेल डैमेज होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ पर सेल रेप्लिकेशन यानी कि सेल डिवीजन के कारण वहाँ पर का सेल जो है फिर से जिंदा हो जाता है। तो जिंदा होने के कारण क्या होता है कि घाव भर जाता है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कोशिका के कौन कौन सा भाग होता है और कौन कौन सा पार्ट्स होता है उसके बारे में। नेक्स्ट होता है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन होता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल होता है तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल। सबसे बड़ी कोशिका होती है नर्वस सेल यानी तंत्रिका कोशिका। तो पूछेगा कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका होता है नर्वस सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कोशिका में भी कौन ढेर सारा अंग पाया जाता है। जैसे घर में ढेर सारा अलमारी होता है, ढेर सारा उसमें जगह रखने के लिए स्थान पाया जाता है, उसी प्रकार से कोशिका के अंदर भी ढेर सारा अंग पाया जाता है। अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेल्स यानी कोशिका के भाग के बारे में। इससे पहले हम बताएं कि जैसे एक मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए सबसे छोटी और सूक्ष्म इकाई किसकी जरूरत पड़ती है, तो ईंट की जरूरत पड़ती है। और ढेर सारा ईंट मिल करके किसका निर्माण होता है, तो ढेर सारे ईंट मिल करके एक कमरा बनता है, और ढेर सारे कमरा मिल करके एक मकान बनता है यानी एक घर का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, तो शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। और ढेर सारा जब कोशिका मिल जाएगा, ढेर सारा कोशिका, तो उससे उत्तक का निर्माण होगा। किस चीज का निर्माण होगा, उत्तक का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। उसके बाद ढेर सारा जब उत्तक मिल जाएगा, तो ढेर सारे उत्तक मिलने के बाद आपस में जुड़ने के बाद अंग का निर्माण करता है। जैसे हाथ पैर एक अंग है, उसी प्रकार से जब अंग ढेर सारा मिल जाएगा, हाथ पैर ये सब, तो उसके बाद अंग तंत्र बनेगा। अंग तंत्र कौन है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया। ये सब क्या है, अंग है। तो वो सब अंग तंत्र के नाम से जाना जाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो ये तंत्र हो ना, अंग तंत्र हो गया। पाचन करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। उत्सर्जन करने के लिए यानी कि जो खराब पदार्थ है शरीर को बाहर निकालने के लिए, तो उसको क्या एक्सक्रेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, तो उसको कहते हैं अंग तंत्र। और उसके बाद ढेर सारा जब अंग तंत्र मिल जाएगा, तो किस चीज का निर्माण होगा, शरीर का निर्माण होगा, यानी एक मानव शरीर का निर्माण होगा। और जैसे अति जो जानवर इस समय बने रहते हैं, जानवर ये सब जैसे गाय बैल कुत्ता सियार ये सब भी किससे बने हुए हैं, कोशिका से मिलकर के ही बना हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेल्स यानी कोशिका में कौन कौन सा भाग पाया जाता है। एक तो बेचारा इतनी को है, ये है छोटा सा, और उसमें भी ढेर सा इतना चीज पाया जाता है कोशिका के अंदर। इसमें सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके बाद दूसरा है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गोल्जी बॉडी, उसके बाद वैक्यूल्स, उसके बाद सेंट्रोसोम, उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में कहते हैं चिकनी अंतः पंद्रहवही जालिका, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में कहते हैं खुरदुरी अंतः पंद्रहवही जालिका। इसको हम डिटेल्स में आगे देखते हैं, ये तो हम समझाने के लिए शॉर्टकट्स में लिखे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट होता है राइबोसोम्स, उसके अंदर कोशिका के अंदर। उसके बाद होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन। जो माता पिता का जितना भी कैरेक्टर्स होता है ना, वो उसी में जाकर के एडजस्टमेंट होता है, यानी उसी के अंदर फिट होता है। तो किसमें होता है, तो डीएनए और आरएनए में ही। उसके बाद होता है लाइसोसोम, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म, उसके बाद सिलिया, उसके बाद प्लास्टिड्स और क्रोमोसोम्स। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसे लगते हैं। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।